बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा और आखिरी लेक्चर। इसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम 13 टू ऑनवर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 13, वेरी फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अहम क्वेश्चन है। नंबर 13 कहते हैं प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 z1 mod minus z2 mod and whole mod is less than or equal to z1 plus z2 mod is less than or equal to z1 mod plus z2 mod। अच्छा व्यूअर्स, मैं बताता चलूं, रियल नंबर्स कोई से दो हैं, उनका कंपैरिजन है कि फलां रियल नंबर छोटा है, फलां रियल नंबर बड़ा है, फलां रियल नंबर फलां के इक्वल है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन नहीं है। रीजन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक पॉइंट की तरह है। अब पॉइंट जो है वो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कभी सेकंड में आ रहा है, कभी किसी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यानी पॉइंट का किसी पॉइंट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक, अगर आप ये कहो कि फलां कॉम्प्लेक्स नंबर फलां से बड़ा है, छोटा है, तो दैट इज नॉट राइट। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है, जो मॉड है, जो लेंथ है, उसका कंपैरिजन दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ के साथ कंपैरिजन है। दैट इज द रीजन इस क्वेश्चन में देखें ये मॉड, ये मॉड, ये मॉड, ये देखो कंपैरिजन आया हुआ है इनका लेस ग्रेटर का। ठीक, अब हमने इसको एनालिटिकली प्रूव करना है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं, देखिएगा। हाँ, हम ये दरमियान वाली जो है ना, ये स्टेटमेंट ले लेते हैं। इसमें वो कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप लो सम, आप उनको करो ऐड, देन उसका मॉड लो। ठीक, जो आंसर है वो बड़ा आएगा, वो छोटा आएगा आंसर, अगर आप उन दोनों का अलग अलग मॉड लेके बाद में ऐड करें। मैं रिपीट करता हूं, कहते हैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके बाद में उनका आप मॉड लो, आंसर छोटा आएगा अगर आप दोनों के मॉड्स लेके ऐड करो। ठीक, ये वो कहता है ये रूल हमेशा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फुलफिल होगा। फिर सुन लें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके मॉड लो, आंसर छोटा आएगा अगर आप दोनों का मॉड लेके बाद में ऐड करो उससे। मीन अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का आंसर बड़ा चाहिए तो फिर आप पहले उन्हें ऐड करके मॉड नहीं लोगे, आप क्या करोगे, उनके मॉड लेके बाद में उन्हें ऐड करोगे। अब इधर चलिएगा, यहां देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड लेके उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक, तो फिर जो है दोनों का मॉड्स का जो सम है बाद में मॉड लोगे तो ये वाला ऑप्शन छोटा आएगा। अब देखिए, इसका इसके साथ भी कंपैरिजन हो गया, इसका इसके साथ भी कंपैरिजन हो गया। अब देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉड जो है उसकी बड़ी वैल्यू चाहिए, उसको आप सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो आप उन दोनों को ऐड करके मॉड लेने की बजाय आप उन दोनों का मॉड ऐड करो। दोनों के सम का मॉड लेने की बजाय दोनों का मॉड आप ऐड करो। ठीक, और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम के मॉड की वैल्यू कम चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो आप उन दोनों का मॉड लेके सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ गई? तो यहां से फिर ये कहा जा सकता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज the sum of mods, and the least value of sum of, in fact mod of sum of two complex numbers is the difference of their mods। मतलब अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के
सम के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों का मॉड पहले लो फिर ऐड करो। और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम के मॉड की लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू चाहिए तो दोनों के मॉड्स का डिफरेंस ले लो। यानी सबसे बड़ी वैल्यू के लिए आपने दोनों का मॉड ऐड करना है और सबसे छोटी वैल्यू के लिए आपने दोनों का मॉड्स जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और ये बाहर वाला मॉड इसलिए लगाया गया है कि लेंथ है ना, मॉडुलस है, लेंथ है, तो वो नेगेटिव आएगा, ये उसे पॉजिटिव बनाने के लिए। हमने इसे एनालिटिकली प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में आपको सिखाया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट जो है, इसका प्रोडक्ट जो है वो z के मॉड के स्केयर के इक्वल होता है। ठीक, ये मैंने प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था। मैं पहले ये प्रूव करना चाहूंगा। प्रूफ यहां पे लिख लेते हैं, प्रूफ। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको इसमें ध्यान रखेंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं रहेगा। देखिएगा, ये z1 प्लस z2, ये कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, तो हम इसको लिख लेते हैं कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट। चेक करें, ये हमारे पास z की बजाय z1 प्लस z2, ठीक है, ये z के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ये z की जगह पे आ गया, और z1 प्लस z2। मीन टू से दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड को आप एज इट इज छोड़ते जाए। मीन टू से z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज, देखिएगा, ये z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट अलग अलग ले सकते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में से एक है। अब ये z1 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मीन टू से z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। नाउ टर्म ऑफ z2, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन टू से z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। नाउ लुक एट दिस, ये सेम नंबर है, अपने ही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा z1 मॉड स्क्वायर। ठीक, ये एज इट इज, प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट, और ये फिर देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से, तो ये बन जाएगा z2 मॉड स्क्वायर। डन। अच्छा, तो इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, ये बनेगा z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट। ये लास्ट वाले टर्म को मैंने पहले लिख लिया। अब देखिए, ये एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। इसकी जगह अगर मैं लेंथ लिख देता हूं, इसकी जगह अगर मैं लेंथ लिख देता हूं, ये तो लेंथ नहीं है, लेंथ तो ये है। अगर इसकी जगह पे मैं लेंथ लिख देता हूं तो जो अल्टरनेट है, इस और ये लेंथ जो है, ये पहले से आंसर बढ़ जाएगा। फिर देख लें, ये मेरे पास लेट से कोई भी लेंथ है 5 है, लेट से ये 10 है, इसकी बजाय ये लेंथ नहीं, इसकी बजाय मैं एक लेंथ इसमें ऐड कर देता हूं, तो फिर ये इक्वल नहीं रहेगा, ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। मीन टू से, देखिएगा, ये फिर z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल, माइट भी पॉसिबल बोला है, जीरो भी, क्योंकि अननोन्स हैं, तो ये फिर बन जाएगा z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। इस सारे की बजाय मैं लिख देता हूं प्लस 2z1 मॉड z2 मॉड। और यहां आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर हम इसकी बजाय ये ऐड कर लेते हैं तो ये वाला पलड़ा फिर भारी हो जाएगा, हम लेंथ ऐड कर रहे हैं। अब इसको फर्दर देखें, ये हो जाएगा फिर z1
प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ए वी हैव Z1 मॉड इंस्टेड ऑफ A and Z2 mod instead of B. So we have Z1 mod plus Z2 mod whole square. Now we have inequality instead of equality. अब इधर भी स्केयर है इधर भी स्केयर है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्केयर रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा implies that Z1 plus Z2 mod is less than or equal to Z1 mod plus Z2 mod। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, ये यहां से यहां तक हमने रिजल्ट ढूंढ लिया। ठीक, अब हमने इसका इसके साथ कंपैरिजन करवाना, देखिएगा बड़ी टेक्निकली हम चलेंगे। नाउ देखें मैं लिख सकता हूं Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 का मॉड। कोई भी नंबर इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। ठीक, अब यहां पे देखें Z1 मॉड, ये Z1 प्लस Z2 इसे अलहदा कर लें, ठीक, इसका मॉड अलहदा कर लें और प्लस ये माइनस Z2 का मॉड अलग कर लें। जब अलग करेंगे तो इसको यूज करते हुए देखिएगा ये फिर इसके इक्वल नहीं रहेगा, ये इसके लेस। हमने इसी को यूज कर लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक, उनका इकट्ठा मॉड है। अगर आप अलग-अलग मॉड करना चाहोगे तो फिर ये वाला पलड़ा तो भारी होगा, यही मैंने किया, ये वाले मैंने अलग कर लिया और ये वाला अलग कर लिया। अब ये लेंथ है तो यहां बेशक आप नेगेटिव साइन नहीं लिखें, कि नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव ही होता है। अब ये इधर प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा फिर हमारे पास Z1 मॉड प्लस माइनस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। ठीक, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन इन इक्वालिटी नंबर 2। अगेन अब देखिएगा, पहले मैंने Z1 को लिखा था, अब मैं लिख देता हूं Z2 मॉड। ध्यान से देखिएगा, दैट इज इक्वल टू Z2, इसमें आप Z1 ऐड भी कर दो और Z1 सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब फिर वही सिचुएशन ये वाला हम रूल यूज करें तो फिर Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z2 प्लस Z1 मॉड और प्लस Z1 मॉड, ये क्योंकि माइनस Z1 का मॉड जो है वो प्लस Z1 ही हो जाएगा। अब ये इधर Z1 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन टू से Z2 mod minus Z1 mod is less than or equal to Z1 plus Z2 mod। ये इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस है। अब ये Z2 का मॉड है माइनस Z1 का मॉड है, अगर यहां से मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा Z1 मॉड और माइनस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 सारे का मॉड। इसका नाम रख लें आप नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब देखें ये नंबर 2 और नंबर 3 का कंपैरिजन करें, बिल्कुल सेम है। Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल Z1 प्लस Z2 होल मॉड। लेकिन यहां लेफ्ट हैंड साइड पे एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, तो आप हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लें कंबाइनिंग वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर इन इक्वालिटी नंबर 2 एंड 3। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो ये प्लस वाली और ये माइनस वाली, तो प्लस माइनस जो है वो हम कंबाइन कर लेते हैं। प्लस माइनस Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल मॉड। अब आपको याद होगा रियल नंबर्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि
किसी भी नंबर का जो मॉड है वो इनफैक्ट प्लस माइनस होता है। ये मॉड जब हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। इट मीन्स प्लस माइनस आ लिखा हो तो उसकी जगह पे हम मॉड लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फिर ये हमारे पास है, ये प्लस माइनस है। ठीक, तो इसकी ये हम यहां से हम ऊपर चलते हैं, यहां ले आते हैं, यहां से हम ऊपर यहां पे ले आते हैं। ये हमारे पास फिर बन जाएगा मॉड ऑफ z1 मॉड माइनस z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मॉड। इसका नाम रख लें आप इक्वेशन नंबर 4। अब चेक करें, z1 प्लस z2 इससे ग्रेटर एंड इक्वल, और पीछे हमने यहां पे प्रूव किया था यही वाला लिखा हुआ है z1 प्लस z2 इससे लेस और इक्वल। अब देखो यही वाला, ये वाला इससे लेस है और इससे ग्रेटर है, तो आप इन दोनों को कर लो कंबाइन। ठीक, सो कंबाइनिंग 1 एंड 4, कंबाइनिंग 1 एंड 4। तो यहां मैं इसे इरेज करके यहां मैं इसे कंबाइन कर देता हूं, कंबाइनिंग 1 एंड 4। इसको कंबाइन करने के बाद ये बड़ा हुआ है, चेक करिए इसको कंबाइन करने के बाद। अच्छा, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन, बहुत अहम है, हमें ये प्रूव करना है एनालिटिकली। सिंपल कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्केयर जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, ये हमने कॉन्जुगेट अलग करके इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ये z1 के मॉड का स्केयर और z2 के मॉड का स्केयर इकट्ठा करके इसकी जगह अगर हम मॉड लिखेंगे तो ये वाली साइड इससे भारी हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। ठीक, तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट हमने उड़ा लिए, ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। ये दूसरी और तीसरी जो हमारे पास है रिलेशन इनका। अब पहले और दूसरे के रिलेशन के लिए पहले z1 का मॉड ले लें, राइट हैंड साइड पे एक दफा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं z2 को, और जब अलहदा करेंगे तो यही वाला रूल यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम का मॉड हो, जब अलहदा करेंगे तो हमारे पास आंसर बड़ा आएगा। तो फिर ये z2 उधर जाके माइनस हो गया, पहले आपने z1 को रखा था, अब आप z2 को रख दो। z2 को जब आप रखोगे तो फिर आप z1 को अलग करो। अब यहाँ फर्क किसकी है, साइन का फर्क है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस वाली सारी अमाउंट है माइनस वाली, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस का मीनिंग क्या होता है, मॉड होता है। ठीक, तो ये अब एक क्वेश्चन आपकी इनइक्वालिटी नंबर 4 बन गई। ये 1 और 4 को आप कंबाइन कर दे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। होप यू हैव understood all this question number 13, that is much more important. Now time to move towards question number 14। वो मैं आपको कैसे बता देता हूँ। कहते हैं let z1 is equal to 4 plus 7 iota and z2 mod is equal to 6, find the greatest and least value। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए नंबर 14, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बारी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14। अच्छा, इसे इरेज कर देते हैं। नंबर 14 छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, जी कहते हैं कि z1 is 24 plus 7 iota and z2 mod is equal to 6। हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको याद है क्या होगी भला, z1 मॉड प्लस z2 मॉड। पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल में मैंने बताया। ठीक, अब z2 मॉड तो आपको गिवन है, z1 आपको गिवन है, तो z1 का मॉड यहाँ पे यहीं पे निकाल लें। z1 का मॉड क्या हो जाएगा फिर, 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। इसे आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, फिर इसे आप यहाँ पे निकाल लेंगे, और फिर लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 वो क्या होगी,
Z1 माइनस Z2 दोनों के अलग-अलग मॉड्स और इस सारे का फिर से यहाँ वैल्यू पुट कर लें। मीन टू से ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों का मॉड्स लेके आपने ऐड करना है, वही बात, और आपने लीस्ट वैल्यू के लिए दोनों का मॉड्स आपने डिफरेंस ले लेना है। ठीक, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, यानी ये एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 13। सो होप आप इसे अंडरस्टैंड कर देंगे। नाउ टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कभी कभी पीयू के एग्जाम में आया हुआ है। तो वो कहता है इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये लेंथी नहीं है, ठीक है, इतना टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं है, आसान सा है। वो कहता है शो दैट Z1 प्लस Z2 होल मॉड स्क्वायर प्लस Z1 minus Z2 whole mod square is 2 times Z1 mod square plus Z2 mod square। तो सिंपली इसमें आपने प्रूव करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेक इट लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज Z1 plus Z2 whole mod square plus Z1 minus Z2 whole mod square। चेक दैट प्लीज। स्केल ऑफ मॉड, ये वही सिचुएशन पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्केल जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पे हम वही यूटिलाइज करने जा रहे हैं। मीन टू से Z1 प्लस Z2 into Z1 plus Z2 conjugate, done। Same is the case with this one, Z1 minus Z2 times Z1 minus Z2 conjugate। Now Z1 plus Z2 times, ये conjugate इनको सेपरेट कर दें, Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 minus Z2 times Z1 conjugate minus Z2 conjugate। Now take the product, check करिएगा, Z1 into Z1 conjugate plus Z1 into Z2 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate plus Z2 into Z2 conjugate, इन दोनों को। फिर सेम इज द केस विद दिस वन, हम नीचे लिख देते हैं, प्लस इसका इनका प्रोडक्ट हम नीचे लिख देते हैं, Z1 into Z1 conjugate माइनस Z1 into Z2 conjugate, फिर माइनस Z2 into Z1 conjugate, then plus Z2 into Z2 conjugate। Check that। Z1 into Z1 conjugate, that is Z1 mod square। These must cancel each other, these must also, we have this one plus Z2 mod square, again this one and this one will become 2 and this one will become 2। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो इनसाइड आप देखें Z1 mod square plus Z2 mod square, that is exactly your right hand side is। तो वेरी सिंपल, जस्ट आप टेक्निक यूज करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्केल जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेम इज द केस विद दिस वन। कॉन्जुगेट अलग करें, इनका प्रोडक्ट ले लें, जो कटते हैं वो कट आउट कर दें, या फिर डेफिनेशन Z1 into Z1 कॉन्जुगेट, Z1 के मॉड का स्केल, ये भी वही चीज है। सेम इज द केस विद दिस वन। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, that is question number 16, that is most important of this exercise in fact। so what is that? बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, what is that? कहते हैं prove that modulus of AZ plus B divided by B conjugate
z प्लस a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 फॉर z मॉड इज इक्वल टू 1। बहुत अहम क्वेश्चन है, जितनी दफा इधर लिखना चाहें इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेता हूं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज मॉड ऑफ ए जेड प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट। चेक करिएगा प्लीज। ये मॉड्स ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम पीछे सीख चुके हैं। मीन टू से दैट ए जेड प्लस बी, ठीक, और नीचे हमारे पास है बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट। ध्यान से देखिएगा, हमें इसकी जगह पे राइट हैंड साइड 1 चाहिए। अब 1 तब आएगा जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, एक दूसरे को कट आउट कर दें तो ये 1 आ जाए। इसका मतलब हमें ये सेम चाहिए। अब सेम देखे कब आएगा, ये b का कॉन्जुगेट है, नीचे a का कॉन्जुगेट है। सेकंड थिंग, z के साथ b कॉन्जुगेट है, ऊपर z के साथ a, ठीक। नीचे हमारे पास a कॉन्जुगेट अलग है, यहाँ पे अलग जो है वो b है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस a से z को हटाना है, ठीक, या फिर इस b के साथ हमें z चाहिए और इनफैक्ट इस b का कॉन्जुगेट भी चाहिए। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद रखिएगा, कि चलिए उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिएगा, यहां बाहर में अगर 1 लिख लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीन टू से इस 1 की जगह मैं ये z मॉड लिख देता हूं, z मॉड इनटू ए जेड प्लस बी के मॉड का कॉन्जुगेट। ये मैं बता देता हूं ये मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट, नीचे डिनोमिनेटर को मैंने कुछ भी नहीं कहा, डन। अच्छा, अब ये जो 1 है इसकी जगह मैंने z मॉड लिख दिया क्योंकि उसने खुद बताया। अब ये मैं कॉन्जुगेट कहां से लेके आया, उसके लिए मैं यहां आपको हिंट देता हूं, बिकॉज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या उसके कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होता है। सही, मैं इसका प्रूफ दे देता हूं। ये देखें, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक। अच्छा, इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले, वो होगा a माइनस आयोटा बी। अब इसका मॉड लें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लें, ये सेम है, ये सेम। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होता है, ठीक। अच्छा, तो इसीलिए मैंने ये यहां पे ऊपर मॉड नहीं था, कॉन्जुगेट नहीं था, वो मैंने ले लिया। क्यों, मैं असल में इसको काटना चाह रहा हूं। अब ये कॉन्जुगेट अलग अलग है, ये बन गया z कॉन्जुगेट z मॉड टाइम्स a कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, z देखें a कॉन्जुगेट z इंटू z कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट z डिवाइडेड बाय b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट। क्या किया भला, इस a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस z को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस z को इसके साथ भी, डन। अच्छा, अब फर्दर आगे चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके जा रहे हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज की हुई है और ये देखें a कॉन्जुगेट z इंटू z कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z के मॉड का स्क्वायर, ठीक। हम पिछले 2-3 पैसेज में यूज कर चुके हैं। प्लस b कॉन्जुगेट z एज इट इज, मॉड भी एज इट इज, और नीचे देखें b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट। नीचे वाले को हमने कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ ऊपर वाले को नीचे वाले के इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा
ए कॉन्जुगेट एज इट इज। अब देखें z का मॉड कितना है 1, तो उसके मॉड का स्केयर 1 का स्केयर हो जाएगा प्लस बी कॉन्जुगेट z ओवर बी कॉन्जुगेट z प्लस ए कॉन्जुगेट। अब 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो ये बन गया a कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट z मॉड ओवर स्केयर रूट ऑफ बी कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट। ठीक, ये देखो एक जैसे बन गए। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट आउट कर देगा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज एग्जैक्टली योर राइट हैंड साइड। आई एम गोइंग टू रिपीट, बहुत अहम क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखिएगा। वी वांट टू प्रूव दिस वन इक्वल टू 1 whenever z mod is 1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड सिंपली चूज कर ली। अब मैंने मॉड ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग कर लिया। अब ये कटेंगे दोनों तब जब एक जैसे होंगे। अब एक जैसे तब होंगे, नीचे तो मॉड्स, नीचे तो कॉन्जुगेट्स भी हैं। पहले तो मैंने यहाँ 1 लगाया ना, इस 1 की जगह मैंने z लिख दिया। वो इस वजह से लिखा कि अंदर मैंने ले लिया कॉन्जुगेट। क्यों? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम होता है। ये मैंने कॉन्जुगेट्स अलग अलग कर दिए। अब इस z को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट मिलके z के मॉड का स्केयर बन गया, और ये b कॉन्जुगेट z वैसे का वैसा। अब ये z के मॉड का स्केयर, z मॉड 1 गिवन है तो 1 का स्केयर, तो ये ऊपर और नीचे सेम बन गए। दो इसमें मेन स्टेप्स हैं। इससे 1 की जगह z कॉन्जुगेट मॉड लिख दे और ये कॉन्जुगेट ले ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बहुत अहम क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। और लास्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल प्रमोट करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो इश्यूज हों एफएससी के हवाले से, बीएससी के हवाले से, पीएमएस, सीएसएस, किसी मैथ के हवाले से आप लोगों को इश्यूज हों तो कमेंट करें, कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।